प्रिंट मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे, सभी आए थे। चुनाव संबंधी सर जानकारी देना पड़ेगी, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप 1 मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, तो उसका रीजन तो बनाना पड़ेगा ना सर। चलो प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे, सभी आए थे। चुनाव संबंधी सर जानकारी देना पड़ेगी, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप 1 मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, तो उसका रीजन तो बनाना पड़ेगा ना सर। चलो लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की अस्मिता से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले और पत्रकारों की माइक आईडी पर प्रहार करने वाले एसडीएम कैलाश ठाकुर पर कार्रवाई की मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए पत्रकार संगठन के द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर के विरोध को लेकर पत्रकार संगठन में संविधान के रचयिता भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिन्होंने संविधान की रचना की थी। उसी कानून का दुरुपयोग कर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर ने उच्च अधिकारी संभाग आयुक्त संदीप यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे डाली। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से पत्रकार संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार उच्च अधिकारी शिवराज सरकार पर कार्रवाई करने में क्यों बिचक रहे हैं। प्रशासन की इस हठधर्मिता के खिलाफ महिदपुर के सभी पत्रकार संगठन एकजुट है और अपना आंदोलन अनवरत जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि महिदपुर के पत्रकार ने प्रशासन की खबरें और कवरेज का बहिष्कार कर रखा है। पत्रकारों ने तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा यात्रा, आजादी के अमृत महोत्सव जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को कवरेज करने का निर्णय लेते हुए सिर्फ इन कार्यक्रमों को कवरेज किया जाएगा और किया जाता रहेगा। प्रशासन के खिलाफ अपने आंदोलन में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। तो वही प्रथम चरण में रणजीत हनुमान मंदिर में एसडीएम कैलाश ठाकुर की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और दूसरे चरण में हाथ पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्ती लेकर नगर के प्रमुख मार्गों में रैली निकालकर शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवाया। रैली समापन पर पत्रकारों ने कहा कि अगर प्रशासन एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करता है तो आगे की रणनीति गंभीर होती जाएगी और हमें विवश होकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र यानी कि श्यामला हिल्स पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना देना पड़ेगा। तो वही महिदपुर पत्रकार संगठन के साथ अब देवास, रतलाम, काला पीपल, उज्जैन, राजगढ़ आदि पत्रकार संघ भी पत्रकार साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ खड़े हुए हैं। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। चुनाव में पत्रकारों को सभी के पास बनाए गए थे और चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी को पास बनाकर अंदर जाने की अनुमति। किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं मिला सर। पत्रकारों को सभी को अंदर जाने की, मतगणना कक्ष तक जाने की अनुमति थी, फिर क्यों नहीं? ऐसा कोई निर्देश हमको नहीं प्राप्त हुआ। तो सर फिर 4 पत्रकार जो मिनिमम है उन्हीं को फिर जाने की अनुमति थी, जो कोटा के हैं, जिनके पास कोई एथॉरिटी है ही नहीं, फिर वो 4 पत्रकार अंदर कैसे जाएंगे? मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए मान्यता के अलावा कुछ कोटा के पत्रकार हैं और कुछ अनएथॉराइज्ड पत्रकार है, वो अंदर मतगणना के समय पास बनाकर अंदर गए। उनके पास तो दिए पास जो आए उनको दिए हमने पास लेने का। तो प्रेस क्लब प्रिंट मीडिया के अध्यक्ष भी आए थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष भी बातें करते। दूसरी बात नहीं करो, चुनाव संबंधी बात करो, इससे बात करो सर। जानकारी देना पड़ेगी, पहले बात करो, जानकारी देना पड़ेगी ना। आप 1 मिनट, हमें चुनाव में किसी को जाने नहीं दिया अंदर, से इसका रीजन तो मालूम पड़ेगा ना सर। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। आज जो प्रशासन के खिलाफ आज आपका आंदोलन का दूसरा दिन है, उसमें आपने क्या किया है और आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आज संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमने उनसे गुजारिश की है
कि देश के चौथे स्तंभ जो प्रेस को दबाने की यहाँ पे जो साजिशें चल रही है और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के कुछ दलालों के द्वारा प्रेस पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई है, उसके लिए बाबा साहब की मूर्ति में माल्यार्पण करके हमने वहाँ से मौन रैली निकाली है और विजय स्तंभ तक आए हैं मौन रैली निकालकर। और आगामी अगर इस संदेश से भी अगर अधिकारी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी के बंगले पर भोपाल जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सारी शासन प्रशासन की रहेगी। अच्छा, ये जो कार्रवाई आप कब तक चलाएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती और जब तक ये प्रेस वार्ता जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है उसके लिए उच्च अधिकारी कमेटी बनाकर इसकी जांच नहीं की जाती। अच्छा, महत्वपूर्ण में ये कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी? अगर यह कार्रवाई सरकार अगर नहीं मानती है आपकी? जब तक एसडीएम साहब का निलंबन नहीं होता जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और आज की कार्रवाई आखिरी है। अगली कार्रवाई भोपाल से सीएम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे ही वहीं धरना देंगे और वहीं पे धरना आंदोलन का प्रोग्राम किया जाएगा। यहाँ पत्रकारों को जो पास से लेके तमाम तरह की जो चीज़ों में एक तरह का जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें लगता है कि हमारी प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने के साथ ही एक अपने पद का दुरुपयोग करने की जो तस्वीर सबके सामने आई है निकल कर। एक तरफ जो है खुद ही संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर आज हम जो पूरा एक पैदल मार्च करके स्थानीय एसडीएम के खिलाफ जो हम उतरे हैं, प्रेस के जितने भी तमाम हमारे पत्रकार साथी हम खुद, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था, जो कानून बनाया था और इसको लेकर जहां पूरा देश उसका पालन कर रहा है, वहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कानून की धज्जियां उड़ाते साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय एसडीएम को देखा जा सकता है। क्योंकि खुद एक अधिकृत संस्थान के सभी मीडिया कर्मियों को जिस तरह से वह धौंस देते हैं, डपट देते हैं और अलग अलग कार्रवाइयों को नोटिस देने की जो धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पत्रकारों की जो एक मुहिम छिड़ी हुई है, तो इसे वो दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर यह बात कहा जाना बिल्कुल यह सही होगा कि जो आंदोलन छिड़ा है, इस आंदोलन को हम कहीं से भी कम ना होने देंगे, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से लेकर भोपाल, भले इसके लिए हमें खुद को कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों न करने पड़े, शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के खुद ही वहाँ भोपाल में या शामिला हिल्स के वहाँ पे उनके निवास पे बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पत्रकार की जो लड़ाई है, इससे ये साफ जाहिर होता तस्वीरों में भी कि जब एक मीडिया की इस तरह एक अधिकारी अपनी जो पद की गरिमा को तार-तार करने पे आमदा हो गए हैं, तो आम जनता का क्या, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो चीज़ है इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और जो ये आंदोलन छिड़ा है किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है और इसे हम और आगे तक ले जाएंगे जब तक इन एसडीएम पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, यह सतत जारी रहेगी। अच्छा, मुझे ऐसी जानकारी लगी थी कि आप लोगों में से किसी पत्रकारों को 110 के नोटिस निकाले गए हैं या फिर उन पत्रकारों को धमकियाँ भी दी गई है? बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार साथी है, कुछ पत्रकार साथियों को धमकी भरे फ़ोन जो है उनके जो सहयोगी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही 110, 116 और 151 की जिस तरह की कार्रवाई की नोटिस जो है उनके द्वारा धमकी के साथ जो भेजे जा रहे हैं, तो इसका पूरा उपयोग लगता है कि वो एक प्रशासनिक जो मशीनरी उसका पूरा उपयोग और गैर दुरुपयोग जो है उसका पूरा तरीके से कर रहे हैं और इसको हम कदापि चलने नहीं देंगे। और रहा सवाल यह, तो पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा में महिदपुर थाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों खबरें दबाने के लिए उन पर जबरन ही एक दंडात्मक कार्रवाई, उन पर FIR की गई है। यह इन एसडीएम के राज में इस तरह